जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप सभी बेहद खास हैं। आज हम देखेंगे एक सच्चा पछता, रिपेंट, और एक सच्चा पछता एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम है जक्कई। लूका रचित सुसमाचार 19 का 8 पद में हम देखते हैं। 19 पद में ही है लूका रचित सुसमाचार का में जक्कई के विषय में। और जक्कई को ये पता चलता है कि यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहे हैं और वो देखने के लिए यीशु मसीह को दौड़कर आगे पेड़ पर, गुल्लर के पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। और उसका लंबाई ज़्यादा नहीं था, हाइट उतना नहीं था, वो भीड़ से देख नहीं पाता, भीड़ के कारण से। तो उसने अपना ऊपर चढ़ गया पेड़ पर कि हम देख पाए यीशु को। उसे देखने का एक लालसा हुआ यीशु मसीह को उसके मन में। लोगों से सुना होगा यीशु मसीह के विषय में, और वो दौड़ता है, दौड़कर जाकर आगे गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसका कार्य था टैक्स लेना, चुंगी लेना उसका कार्य था। और वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हेड था। उसके अंदर बहुत सारे लोग भी थे और बहुत इसका ऊंचा ही पोस्ट था, पोस्ट। और उसे मन में आया आज हम यीशु को देखेंगे, और वो जाकर गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है दौड़कर। और यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर गए और यीशु मसीह को पता चल गया कि जक्कई जो है पेड़ के ऊपर में है। यीशु मसीह कहते हैं, हे जक्कई उतर आ पेड़ से झट से। और जक्कई ऊपर से नीचे उतरा और यीशु मसीह को अपने साथ अपने घर ले गया। यीशु मसीह उसके घर गए, यीशु मसीह उसके घर गए और यीशु मसीह को कुछ कहने का ज़रूरत नहीं पड़ा। यीशु मसीह को अपने घर ले गया और यीशु मसीह को देखते ही उसने अपने जीवन में उससे एक जगह दिया। यीशु मसीह को अपने घर में, अपने हृदय में जगह देता है। और उसका ऑटोमेटिक रियलाइज होता है, पछतावा होता है, एक गहरा दुख होता है अपने कार्य के प्रति, रिपेंट करता है, एहसास उसे होता है अपने गलती का। और यीशु मसीह को वो कहता है, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 8 पद में यीशु मसीह कहता है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पर उसके अंदर एक यीशु मसीह को देखने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि हमने जो किया वो गलत है। अपने गलती का एहसास होता है, दुख होता है उसे, और एक सच्चा परिवर्तन होता है, रियलाइज होता है, रिपेंट होता है, अपनी गलती का पछतावा होता है, पाप का बोध होता है, और वो अफसोस करता है अपने गलती के बारे में, स्वीकार करता है, मान लेता है, रियलाइज करता है, रिपेंट करता है, एक्सेप्ट करता है वो, और वो कहता है दे देते हैं। और एक उसका जीवन में एक बदलाव आता है, उसका जीवन बदल जाता है। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो किसी से कुछ ले लिए हैं, मांगे हैं और ले लिए हैं उनका पैसा, ज़्यादा ही उससे लिए हैं, लेकिन उनको देने का नाम नहीं है, उनके पास है फिर भी नहीं देते हैं। मांगने से और गुस्सा करेंगे और बोलेंगे उल्टा सीधा, और वो प्रभु प्रभु भी कर रहे हैं, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। जगह के जीवन में हुआ है, देखते हैं। ऐसे लोग प्रभु प्रभु करके प्रभु के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास है फिर भी किसी गरीब का अन्याय करके ले लिए, ठग कर ले लिए हैं। देने का सामर्थ्य है लेकिन उसको टरका रहे हैं, आ जा, कल आ, कल आ, देंगे देंगे देंगे, इस तरह से। उसका हो सकता उतना ही रहा हो, उसे ठग दिए और फिर प्रभु प्रभु भी कर रहे हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं हुआ है। वो धोखा दे रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जगह की तरह से परिवर्तन होना चाहिए था। वो जब यीशु मसीह को बोलना भी नहीं पड़ा, अपने घर ले जाता है, उसका हृदय स्वयं परिवर्तन होता है। यीशु मसीह को अपने जीवन में जब अपने घर में ले जाता है, अपने जीवन में उसे जगह देता है, परिवर्तन होता है, उसे पछतावा होता है, अपने पाप का बोध होता है, गहरा दुख होता है, हमें और स्वीकार करता अपना गलती को, कहता है यीशु मसीह को, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यीशु मसीह ने उसे कहा नहीं, वो स्वयं अपने उस चीज़ का एहसास कर रहा है, एक बदलाव है। और वो कहता है किसी का अन्याय करके ले लिए हैं तो चौगुना फिर देता हूँ। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अन्याय करके ले लिए हैं लेकिन देने का नाम नहीं लेते हैं। मांगने से आपसे लड़ेंगे, देंगे नहीं, वो टरकाएंगे, आज और कल, आज और कल, आज और कल, आज और कल। सोचेंगे आज और कल बोलते बोलते वो थक जाएगा और मांगेगा ही नहीं। और ऐसा होता भी, इंसान करता भी, कितना मांगे, ये उस इंसान जो है उसके पास लेकिन देना नहीं चाह रहा है। ऐसा इंसान बदला नहीं है, वो बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है और वो प्रभु के नाम में लोगों को ठगना चाहता है। इसी आड़ में हम बच जाएंगे तो उस समय प्रभु बोलेंगे कि मैं नहीं जानता तुझे, तू कौन है। भले ही कुछ काम करे, बहुत सारे काम कर ले, प्रभु कहेंगे मैं नहीं जानता, तू यहाँ से दूर हट जाओ, उस अधोलोक में जाओ। क्योंकि इसके पास था, उस अन्याय करके ले लिया उस दुखी व्यक्ति का, उस कंगाल व्यक्ति का, उसे देना नहीं चाह रहा है और रहते हुए भी टरका रहा है। तो जिसका हम सीखते हैं जगह से, जिसका लिए है मेरे पास दे दे, उसका हो सकता वही हो अन्याय करके लिए हो, कंगाल का ले लिए हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनाथों और विधवाओं का परमेश्वर कहते हैं, अनाथों और विधवाओं का शुद्धि लेने के लिए, उनका साथ अन्याय नहीं करने के लिए, वो ठग नहीं लेने के लिए। ठगना किसी को नहीं है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भले ही हम दान पुण्य भी कर दें थोड़ा सा दिखाने के लिए, लेकिन बदले नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। दान पुण्य कर देंगे थोड़ा दिखाने के लिए, बदलाव नहीं है जीवन में, अपने गलती का दुख नहीं है, पछताव नहीं है,
हमने जो अन्याय किया, तो जगह के विषय में देखते हैं उसने दुख उसे हुआ, पछतावा हुआ। और एक व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, एक व्यक्ति था, उसे दुख हुआ, रियलाइज किया, पाप का बोध हुआ, और वो सिर भी नहीं उठा कर देखना चाहता था प्रभु की ओर, क्योंकि उससे बहुत दुख हुआ अपने गलती का, स्वीकार किया हमने गलती किया है। तो अपनी गलती का जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं तब नहीं बदलते हैं, अपने पाप का बोध नहीं होता है, पछतावा नहीं होता है, तो बदलते नहीं हैं। जहाँ पछतावा नहीं है वहाँ बदलाव ही नहीं है। भले ही वो इंसान बहुत सारा दान पुण्य कर दे, कंगालों को भी कुछ दे दे, थोड़ा मोड़ा से दे दे, ये पछतावा नहीं हुआ है, थोड़ा सा दे दिया, ये जगह क्या पूरा पछतावा हुआ था। कहता है मैं ले लिया हूँ, चौगुना फेर देता हूँ। प्रभु को बोलने की जरूरत नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत आज से आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।